ग्रेटर इसराइल के नाम से एक नक्शा सामने आया है जिसमें न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि उर्दन, लबनान और शाम के कुछ इलाकों को भी शामिल किया गया है। अरब ममालिक ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, इसे मुस्तरद कर दिया है और सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रसूलों की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। ज़ुनैरा, ये जो ग्रेटर इसराइल एक मैप सामने आया है, ये शिद्दत पसंदों का एक ख्वाब है या ये सोचा समझा वो मंसूबा है जिसे अब पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है? इट्स अ रियलिटी और ये उतनी ही पुरानी रियलिटी है जब 1948 में इज़राइल कायम हुआ था। उसी वक्त से ये डिज़ाइन मौजूद है कि ये जो सारी टेरिटरीज़ हैं जिनका जिक्र है इस मैप में, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया उसमें शामिल है, पैलेस्टाइन भी, इस पे रिलीजियस राइट्स हैं ज्यूज़ के। ये उनकी आइडियोलॉजी है जिसकी बेस पे वो चल रहे हैं। इसी को ज़ायनिज़्म कहते हैं। इसीलिए जो असल ज्यूज़ हैं वो अपने आप को इससे अलग रखते हैं। सो बेसिकली इससे आप अंदाज़ा कर लें कि 2023 में अभी जब ये अरब इज़राइल वॉर शुरू भी नहीं हुई थी, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने यही वाला एग्जैक्टली यही मैप जो है वो लहराया था अपनी कैबिनेट की मीटिंग में और शेयर किया था एंथनी ब्लिंकन के साथ। तो आज वही दोबारा से उन्होंने शेयर किया है। तो ये तो एक कंसिस्टेंट थॉट है वहाँ पे और ये उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है जो कुछ हो रहा है। एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी रिमेंबर्ड फॉर दिस दैट व्हाइल बेबीज वर डाइंग, वहाँ पे लोग मर रहे थे, जेनोसाइड हो रही थी, इन्होंने इनको खुली विंडो दी। अब आप उसमें आप देख लें वो सीरिया तक भी पहुँच गए हैं, वो लेबनान में जो कुछ करना था कर चुके हैं। जॉर्डन इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अब शायद जो कुछ आई होप आई एम रॉन्ग कि ट्रंप जो आएंगे वो फिर जॉर्डन में भी वो सब करवा देंगे जो ये करना चाहते हैं, लेकिन ये चलेगा मंसूबा, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। अरब कंट्रीज आर टू लेट टू कंडेम दिस, पहले खड़े हो जाते हैं, चीज़ें रोक लेते तो शायद यहाँ तक मामला ना पहुँचता। इसीलिए मैं बार बार हर जगह पे यही कहती हूँ कि थिंग्स आर गोइंग टू एस्केलेट और ये जो वन टर्म है ट्रंप की, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी। आदिल साहब, आपको क्या लगता है अरब ममालिक के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है इसराइल का जो ये नया नक्शा अब सामने आया है? मैं ये कह रहा था कि 2023 में नक्शा आया था और 2023 में ही हमास की एक कोशिश की वजह से जो उसने अटेम्प्ट किया था, उसके बाद जो कुछ हुआ और इसराइल ने जिस बेबाकी के साथ यहाँ पर लोगों को कत्ल वारत की, और अरब दुनिया के लिए शर्मनाक मकाम है कि उनको सब कुछ जानते बूझते कि वो उनको पता था कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और एक टाइम आएगा कि वो ये उनके गले में भी आके जो है वो फिट हो जाएगा और वो ये कबूतर की तरह आंखें बंद किए रहे। और अब ये सूरत हाल डेवलप हो गई है, जिस तरह से अमेरिका की सपोर्ट है, जिस तरह से आलमी दुनिया की खामोशी है, जिस तरह से आलमी इदारे बेबस नज़र आते हैं, तो वो वक्त दूर नहीं है कि इसराइल जो है अपने अज़ाइम की तरफ जो है उसमें कामयाब हो जाए। अल्लाह ना करे कि कामयाब हो, लेकिन अब देखते हैं कि अगर अरब दुनिया को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि जो इसराइल का हाथ ना रोका तो मामला कहाँ तक जा सकते हैं और उन्होंने कोई इसके लिए एक मुश्तरका एफर्ट ना की, तो वो जिस तरह के वो अज़ाइम है वो मुझे तो लगता है कि वो पाया तकमील तक पहुँच भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अरब दुनिया को बिल्कुल। आदिल साहब, आग जब अपने घर तक आएगी तो चीखो पुकार तो होगी और यही हम देख रहे हैं कि हो रहा है। लेकिन हामिद साहब, मगरिब का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है इस पे? देखिए, मगरिब ने तो हमेशा इसराइल की पुष्टपनाही की है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सब ने। बात तो हकीकत तो ये है कि ये एक ऐसी हकीकत थी जिसके बारे में मैं हकीकी तौर पर कहूँ तो सद्दाम हुसैन क्या, कर्नल कज़ाफ़ी क्या, यासिर अरफ़ात क्या, शाह फैसल क्या, ये तमाम लीडरान जो थे, इन्होंने बार बार कहा कि हमें उस वक्त से डर लग रहा है और वो वक्त आने वाला है जब जो इसराइली जो ज़ायनिस्ट हैं वो अरबों के घरों में घुस जाएंगे और ये तमाम दरियाए नाइल और ये तमाम खिता है, ये ग्रेटर इसराइल के नाम पर तमाम जो है वो कब्जे में ले लिया जाएगा। बदकिस्मती तो ये है कि आज जो अरब दुनिया जो है वो जिस बदकिस्मती से कहूँगा अय्याशी और जिस अंधेरी में बैठे हुए हैं और जिस तरह से वो अपनी दुनिया में मगन है, ये उसका नतीजा है कि कहीं वो सफारती ताल्लुकात बढ़ाते रहे। और हकीकत ये है कि अब उनके जो ग्रेटर इसराइल है उनके सरों पर आ गया है और आज भी 53 मुसलमान ममालिक से कोई यूनानिमस एक्शन नहीं लिया जा रहा। बयानात से काम नहीं बनेगा, यूनानिमस एक्शन लेने की जरूरत है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि G8 तर्ज के ऊपर एक मुस्लिम 8 M8 तर्ज की ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है अगर इस खतरे से निपटना है। गो के आज बहुत देर हो गया है, लेकिन अगर कोई ग्रेटर इसराइल को रोक सकता है तो वो वाहिद तरीका ये है कि मुसलमान इकट्ठ होके अपनी ताकत से वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज करे। कोई जंग की जरूरत नहीं है, आज जंगे नहीं होंगी। आज आप मुआशी तौर पर अपना इकट्ठ
اور طاقت شو کریں گے تو خود بخود باقی دنیا کو آپ کی بات ماننی اور سننی پڑے گی، ورنہ جو درندگی اور جو ظلم و ستم غزہ میں ہو چکا، جو فلسطین میں ہو رہا، جو شام میں ہو گیا، جو لبنان میں ہو گیا، اس کو روکنے والا تو کوئی نہیں ہے. خود امریکہ اس کا سب سے بڑا پشت پناہی کرتا ہے، اور چاہے وہ جو بائیڈن ہو یا اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو، یہ سب ایک ہی جیسے ہیں. جب اسرائیل اور اسرائیلی لابی کی بات آتی ہے یہ سب ایک جیسے ہیں. مسلمانوں کو اپنی وہ جو خواب خرگوش ہیں یا غفلت کی نیند ہے اس سے اٹھنا ہوگا، اور یعنی خصوصاً اب بھی اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے.